हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वर्क के बारे में। देखो वर्क क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो डिस्प्लेस हो जाती है। जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। इसी को हम वर्क कहते हैं। अगर डेफिनेशन फॉर्म में बात करें तो डेफिनेशन फॉर्म में क्या है कि व्हेन एन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक फोर्स लगाएंगे, इट इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजिशन, वो उसकी पोजिशन से डिस्प्लेस हो जाएगी, आगे चली जाएगी। इसी सिचुएशन को कहेंगे वर्क। ठीक है, और वर्क को हम डिनोट करते हैं W से। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अच्छा इसकी यूनिट की बात की जाए तो होती है न्यूटन मीटर। क्यों होती है न्यूटन मीटर? देखो क्योंकि फोर्स की यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर, तो हम कह सकते हैं कि वर्क की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर। ठीक है, अच्छा इसकी एक और यूनिट होती है, वो होती है जूल। वर्क की एक और यूनिट होती है जूल, डायरेक्टली आप याद कर सकते हो इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें 1 जूल की, तो 1 जूल क्या होता है भाई? तो 1 जूल वो होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा दें, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा दें और वो ऑब्जेक्ट उस जगह से 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए, वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए, तो इस सिचुएशन में जो आपने वर्क किया है वो वर्क है 1 जूल। वो क्या है? 1 जूल वर्क है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, ये वर्क जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है? तो बच्चों ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं होता है वर्क के अंदर। ठीक है, अच्छा इसमें 2 चीज़ें हैं, जैसे कि फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वर्क बन रहा है। फोर्स जो है ना बच्चों, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे कैसे डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रही है एक तरह की स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसा ही होता है, जब 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है हमेशा। ठीक है, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। तो ये वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा वर्क जो है 3 तरह का होता है। पॉजिटिव वर्क हो सकता है, नेगेटिव वर्क हो सकता है, या फिर जीरो वर्क हो सकता है। सर ये पॉजिटिव वर्क क्या होता है? देखो जब भी वर्क यानी कि जब भी आप कोई फोर्स लगा रहे हो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम ही हो, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो, तो आपका वर्क कैसा है? पॉजिटिव है। यानी कि जो आपने वर्क किया है वो पॉजिटिव वर्क किया है। फोर्स भी उधर ही लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो गया। फोर्स कैसा है? हमारा वर्क कैसा है? पॉजिटिव है। चलिए अच्छी बात है। दूसरी सिचुएशन नेगेटिव वर्क क्या होता है भाई? तो देखो आप फोर्स एक डायरेक्शन में लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट किसी और ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव वर्क। ये वर्क कैसा होगा? नेगेटिव वर्क होगा। फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जब हो जाए तो वर्क कैसा है? नेगेटिव है। याद रहेगा। चलिए उसके बाद जीरो वर्क क्या होता है? देखिए जीरो वर्क क्या होता है कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, तो उस सिचुएशन में वर्क आपका जीरो होगा। उस सिचुएशन में आपका वर्क क्या होगा? जीरो होगा। भैया फोर्स तो नीचे की तरफ लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क कैसा होगा? आपका जीरो वर्क होगा आपका। ठीक है, तीनों बातें समझ में आ गई है आपको अच्छे से। यहाँ तो क्या है, फर्स्ट सिचुएशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो वर्क कैसा है? पॉजिटिव है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क कैसा है? नेगेटिव है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो आपका वर्क कैसा है? जीरो है। बात क्लियर है? चलिए लिख लीजिए इसको।